बात करते हैं छठ महापर्व की और महापर्व की तैयारियों की। दिल्ली में छठ पूजा पर छुट्टी का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जारी किए हैं आदेश। दिल्ली सरकार के फैसले पर एलजी ने मुहर लगाई है। उधर गाजियाबाद और नोएडा की बात करें तो प्रशासन ने यहां पर भी छुट्टी का ऐलान किया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। नोएडा में कक्षा नर्सरी से 8वीं कक्षा के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में छठ पूजा पर छुट्टी का ऐलान। छुट्टी रहेगी, दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद से भी ये खबर निकलकर सामने आई कि यहां पर भी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर छठ पूजा को लेकर बंद रहेंगे। छुट्टी का ऐलान किया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। प्रणय शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रणय, छठ महापर्व की धूम है और छुट्टी का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए पंकज, दिल्ली में अगर हम बात करें तो अब बड़े पैमाने पर ये महापर्व का जो आयोजन है वो किया जाता है और ऐसे में लगातार इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या छठ पूजा पर सरकार कोई छुट्टी की घोषणा कर सकती है या नहीं। इसे लेकर बीच में चर्चाएं भी हुई। फिर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि छठ पर इस बार उन्होंने सरकारी अवकाश घोषित किया है। उसे लेकर अब एलजी की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है और एलजी ने सरकार के इस आदेश पर मुहर लगा दी है। तो अब 7 तारीख को छठ पर्व को लेकर पूरी दिल्ली में जो सरकारी अवकाश है उसकी घोषणा हो गई है और अब 7 तारीख को जो सार्वजनिक छुट्टी है उसका जो ऐलान है वो एलजी की तरफ से भी कर दिया गया है। बड़े छठ महापर्व को लेकर तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियों को लेकर एक तरफ लोग काफी उत्सुक हैं और दूसरी तरफ सियासत काफी गरमाई हुई है। बिल्कुल, देखिए हमने ये भी देखा पंकज, आज छठ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी हुई थी और छठ समिति की तरफ से ये याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी कि यमुना के घाट पर छठ मनाने की अनुमति दी जाए, जिस पर दिल्ली सरकार ने ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस अनुमति को लेकर जो काफी तल्ख टिप्पणी है वो हाईकोर्ट की तरफ से आई है और हाईकोर्ट ने सिरे तौर पर इसे खारिज किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि यमुना के जैसे इस वक्त हालात हैं उसमें किसी भी तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीति देखने को मिली और इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है और ये आरोप लगाया है कि पिछले 10 साल से लंबा वक्त होने जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार को, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में आज भी जो यमुना है वो साफ करा पाने में वो पूरी तरीके से असफल रही है। अस्थायी घाट को लेकर भी हमेशा चिंता बनी रहती है और सरकार कुछ कहती है, प्रशासन कुछ कहता है और तैयारियां जमीन पर कुछ होती हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो सवाल दाग रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि दिल्ली के अंदर एकमात्र जो नदी है यमुना, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वहां पर जो पूजा अर्चना है वो संपन्न हो सके। यही वजह है कि सरकार हर साल कृत्रिम जो घाट है उन्हें तैयार करती है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो पूरे आस्था के साथ इस महापर्व को मना सकें। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, इसे लेकर राजनीति भी देखी गई है। हमने देखा है खासतौर से सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार के और विधायक हैं ग्रेटर कैलाश से, उनके और जो स्थानीय पार्षद हैं शिखा राय, उनके बीच में एक घाट को लेकर, एक पार्क में बने घाट पर कितनी सियासत हुई है वो किसी से छुपी भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद और नोएडा में भी छुट्टी का ऐलान छठ महापर्व को लेकर हुआ है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता करणवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन के जरिए। करणवीर, छठ महापर्व की धूम है और छठ मनाने वाले लोग इस बात को लेकर भी हमेशा सवाल करते रहे कि छुट्टी और छुट्टी में वो छठ महापर्व मनाए। अब प्रशासन का ये आदेश, ये निर्देश की छुट्टी रहेगी। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में भी छठ महापर्व को लेकर के शासन की तरफ से छुट्टी है
हालांकि पिछले साल भी छुट्टी थी और कई वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सरकारी कैलेंडर है उस कैलेंडर में भी पहले से नियत है कि छठ के महापर्व की छुट्टी रखी जाएगी। और अब हर त्योहार की तरह छठ की भी छुट्टी उत्तर प्रदेश में रहती है। गाजियाबाद में भी कल जो स्कूल वगैरह हैं और सरकारी दफ्तर है कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। और छठ के महापर्व की जो छुट्टी थी वो पहले से ही सरकारी कैलेंडर में थी। जिला प्रशासन ने इस बात की पुष्टि करते हुए घोषणा भी की है। जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है और उसके बाद एलजी के पास प्रस्ताव भेजा गया छुट्टी का। इस पर एलजी ने मोहर लगा दी, यानी कि छठ महापर्व को लेकर स्कूल कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर को लेकर यह आदेश। नोएडा में भी कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में छठ पूजा पर छुट्टी रहेगी। इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश। दिल्ली सरकार के फैसले पर एलजी ने लगाई है मोहर। गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन ने भी छुट्टी का ऐलान किया है।